हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जय माँ लक्ष्मी। जैसे कि आप सभी को पता है कि दिवाली आने वाली है। दिवाली का दिन सुख समृद्धि खुशहाली का दिन है। शास्त्रों की मानता है कि जब तप के साथ दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, स्वास्थ्य लाभ मिलता है, धन संपत्ति प्राप्ति होती है। दीपावली से 2 दिन पूर्व धनतेरस मनाया जाता है, जो कि त्रयोदशी को सायंकाल मिट्टी का कोरा दिया जलाते हैं, जिसे कि हम लोग यम का दिया भी कहते हैं। इस बार यह 2 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन हम लोग सभी यम दान या दीप दान करते हैं। दिया दक्षिण दिशा की तरफ मुंह रखकर जलाने की परंपरा है। इससे हमारे घर में सुख समृद्धि रहती है, अकाल मृत्यु नहीं होता। यमराज को ये दिया समर्पित किया जाता है। दिया दरवाजे पर रखा जाता है, जो कि दक्षिण दिशा में मुंह कर रखा जाता है। इस दिए को अनाज की ढेरी के ऊपर रखते हैं। ऐसा करने से अकाल मृत्यु भय नहीं रहता। नरक चतुर्दशी कलयुग में मानव योनि के जन्म लेने वाले सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य इस युग में कई नाना प्रकार के पाप कर्म करता है। इन सब से बचने के लिए, मुक्ति के लिए उसे इस दिन एक दीप दान अवश्य करना चाहिए। धनतेरस पर कुबेर देवता, धनवंतरी देवता, यम देवता की पूजा करने का विधान है। यही वो दिन है जिस दिन हम सब यम देवता को एक दीप प्रज्वलित करते हैं। इसके पीछे की एक पौराणिक कथा है। राजा हेम, जिनके की कोई पुत्र नहीं था, उन्हें पुत्र प्राप्ति के बाद ब्राह्मणों से भविष्यवाणी हुई कि उसके विवाह के 4 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे में राजा ने इस अकाल मृत्यु से बचने के लिए अपने बेटे को बहुत दूर, सबकी परछाइयों से दूर भेज दिया। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था, कुछ होनी कुछ और ही थी। जब वो राजा अपने बाग में टहल रहा था, तभी एक दिन एक राजकुमारी की निगाह उस पर पड़े। दोनों को प्रेम विवाह किया, गंधर्व विवाह किया और 4 दिन बाद ही राजकुमार मृत्यु को प्राप्त हुआ। जब यमराज उसके प्राण लेने के लिए आए तो वो रानी रोई, विलाप किया और अपने पति को जीवन दान करने के लिए प्रार्थना की। यमराज उसकी इस प्रार्थना से भावुक हो उठे और उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति कार्तिक मास की त्रयोदशी को मुझे दीप दान करेगा तो उसे अकाल मृत्यु से जरूर बच सकेगा। तभी से इस दिन दीप दान करने की प्रथा चली आ रही है। ये बहुत दीप दान का है, आज के कलयुग में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसे हर एक इंसान को बनाना चाहिए। इस दिन को बहुत ही पॉजिटिविटी से मनाना चाहिए, पॉजिटिव ऊर्जा से मनाना चाहिए, पॉजिटिव सामान लेकर आना चाहिए, खुश रहना चाहिए। दिन में किसी को नहीं सोना चाहिए। इस दिन ये 4 दिन हमारे जीवन में सुख समृद्धि वैभव के दिन हैं। इन सबको हर एक इंसान के अंदर एक एनर्जी लाते हैं। इस दिन नरक चतुर्थी, कुछ लोग धनतेरस वाले दिन इस दिए को जलाते हैं, कोई छोटी दिवाली पर जलाता है। इसमें एक चौकी लेकर इसे हल्दी और चंदन से या गोबर से लीप लेते हैं। उस पर एक चावल की अनाज की ढेरी रखते हैं। वो इतनी होनी चाहिए कि एक परिवार अपना एक टाइम का भोजन ग्रहण कर सके। उसके बाद उस ढेरी पर एक दिया रखते हैं, चाहे वो मिट्टी का हो, आटे का हो, किसी का भी हो सकता है, और उसमें चौमुखी बाती डालकर तेल डालते हैं, जिसमें कि कौड़ी रखते हैं। उस कौड़ी को हल्दी, चंदन, रोली और फूल और मिष्ठान से आप उसको पूजते हैं। उसके बाद आप दक्षिणा रखते हैं। उसकी परिक्रमा कर उस दिए को हम दक्षिण मुख में अपने घर के बाहर रख देते हैं, और वो दिया हम घर से ही जला कर लेके जाते हैं। जो हम दीपदान करते हैं उसके बाद हम उसे मुड़कर नहीं देखते हैं, और कोशिश करनी चाहिए कि ये दिया हमें तभी जलाएं जब हमारे घर के सभी लोग घर के अंदर प्रवेश कर जाएं, हम सब लोग सोने के लिए जाएं। ऐसा करने से हर साल हमारे घर के परिवार के सभी सदस्यों को अकाल मृत्यु से राहत मिलती है। इसीलिए ये उम्मीद है कि इस बार भी आप लोग ये हम बताए गए तरीके से ज़रूर दिया जलाएंगे और अपने घर को में सुख समृद्धि खुशहाली वैभव लाएंगे, और सभी लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इस दिन को मनाएंगे, पॉजिटिविटी के साथ इस दिन को मनाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। उसके साथ साथ मैंने दिवाली पर कुछ वीडियोस और बनाई हैं, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगी। उम्मीद है आप लोग ज़रूर देखेंगे।
इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। काल का काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का अकाल मृत्यु मरता काम